जो मुझे विषय मिला है उसके अनुसार मैं अपना स्वानुभव आप सबों के बीच साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो भी इसमें गलतियां होंगी उसको सर आगे ठीक करेंगे, क्योंकि हमने इस रूप में पद्यों को प्रस्तुत नहीं किया है, ना हमको इस रूप में प्रशिक्षण मिला है, इसलिए गलतियां होना स्वाभाविक है। तो इसके लिए सादर आगे सर जी हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो मैं पद्य का स्वानुभव पहले प्रारंभ करता हूँ। पद्य संग्रह का 38वें नंबर का पद्य जो है, श्रुतियों का वैदिक संदेश, ये श्रुति जो चार वेद जिसको आज हम कहते हैं उसका वास्तविक नाम श्रुति है, परंतु उसमें अनुभव महापुरुषों ने लिखा है, इसलिए उसमें वेद भी है। तो भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी ने श्रुतियों में वेद को ढूंढ करके हमारे बीच प्रस्तुत किया है, इसलिए श्रुतियों का ये वैदिक संदेश है। यह अनुभव का सत्सार श्रुति में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। श्रुति में जो एक सूक्त है, संगच्छत्वम संवदद्वम सम्मोहनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम वास्ते समानो मंत्र समिति समानी, इस प्रकार का जो सूक्त है उसका ये अनुवाद भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने किया है। यह अनुभव का सत्सार श्रुति में पाया। अनुभव माने प्रत्यक्ष दर्शन का, श्रुति का जो सार है वो भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि मैंने जो श्रुतियों में पाया है, जो मानव मात्र के वो सुख प्रदान करने वाला है, आनंद प्रदान करने वाला है, उसी को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी का एक तरह से यह सबको, जो भी सत्संगी जन है उनको मार्गदर्शन है। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो, निश्चय युक्त मन को करो ज्ञान सहडोल। तुम करो एक सुविचार एक ही बोलो। अनुभव में विश्वरूप दर्शन जब अनुभव में आ जाता है तो उसी के अनुसार मानव मात्र का विचार एक सूत्र में बन जाता है। तो पहले तो इस अनुभव को प्राप्त करें, फिर उसी के अनुसार सब एक ही विचार के हों। एक ही बोलने का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही प्रकार का बोले। एक ही विश्वरूप को जान करके उसी को प्रस्तुत करें। निश्चय युक्त मन को करो ज्ञान सहडोल, और उस विश्वरूप को जानकर निश्चय में आरूढ़ हो जाओ और उसका ज्ञान हृदय में धारण करके, जैसा कि सर्वांग योग में कहा है कि पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में सदैव ही। ज्ञान सहडोलो का अर्थ है विश्वरूप का दर्शन बोध प्राप्त करके सेवा में या भक्ति में लग जाओ। जिस कार्य के पुरखों ने सहमत भाया, बस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। जिस प्रकार से हमारे पुरखे का अर्थ है जो महापुरुष हुए हैं, अनुभवदाता हुए हैं, उन लोगों ने जिस प्रकार एक विचार के होकर के कार्य किए हैं, परस्पर एक दूसरे सेवा में व्यवहार करते हुए, सहमत भाया मतलब एक दूसरे का विचार मिल करके जिस प्रकार का उनने सहमति से कार्य किया है, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। उसी प्रकार सब एक होकर के कार्य, भिन्न मत के मत होइए, एक ही विचार आप सबका हो। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराए, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थायी। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराए। सतस्वरूप परमात्मा को जान करके जो भी हम विचार करते हैं, जो भी हम देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, जो भी हमारा कर्म होता है, उसमें भी एकत्व होना आवश्यक है। प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थायी।
सब मिलकर एक ही ध्येय को लेकर के कार्य करें। मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस्करो ज्ञान भी एक सबों में आया। हम सबका मत भिन्न भिन्न नहीं, मन भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, मत भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, सबका विचार एक में मिल जाए। मन से विचार में सबने एक ही लाया, एक ही मन भी इधर उधर ना भटके, मन को भी उसी दिशा में, एक दिशा में लगाएं। अस्करो ज्ञान भी एक सबों में आया। ऐसा करने से जो बोध हमने प्राप्त किया है वो सब निश्चय एक ही दिशा में सबका चलेगा। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का। जो भी धर्म ग्रंथ है उसमें एक ही निर्देश है, जीते हैं महापुरुष, सबका सिद्धांत एक इस दृष्टि से। प्रभु पूजन का मतलब यह है कि जैसा कि पूजन का अर्थ है विश्वरूप को जानकर उसके निमित्त ही सारे कर्म होना चाहिए। जैसा गीता में कहा गया है, यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमाभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मानव। तो स्वकर्म से इस विश्वरूप की पूजा करने का अर्थ है कि विश्वरूप को जानकर जो भी हम कर्म करें उसी के निमित्त करें, लोकहित सर्वहित के कार्य करें। स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। सबका एक ही प्रयोजन हो, एक ही तात्पर्य हो, अर्थात विश्वरूप में जिस प्रकार हमारे धर्म ग्रंथों में दिशा निर्देश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस प्रकार सबका अभिप्राय एक हो, एक अभिप्राय, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। सभी का एक ही अभिप्राय हो, मतलब विश्वरूप को जानकर उसी के निमित्त सारे कर्म हो। तुम करो सु अंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखे काया। तुम करो सु अंतःकरण एक बतलाया। सबका अंतःकरण, अंतःकरण जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार सब रहते हैं उसको अंतःकरण कहा जाता है। तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हम स्वयं इधर उधर भिन्नताओं को ना विचार करते हुए एक ही विश्वरूप के विषय में विचार करें और उसी के लिए कार्य करें। मन सबका करना एक न देखे काया। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि मन से विचार में सबने एक ही लाया, उसी प्रकार मन सबका करना एक न देखे काया। शरीर दृष्टि से जो आज वर्तमान में मानव समाज में विषमताएं हैं, उन विषमताओं को मिटा करके सब एक ही दिशा में कार्य करें, एक होकर के कार्य करें। इस प्रकार ही सत्विचार सब मिल सेवें, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही दे। इस प्रकार सत्स्वरूप विश्वरूप को जान करके वैसे उसी प्रकार उसी दिशा में विचार करते हुए सेवा भाव से सब लग जाएंगे तो तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही दे। इसमें मत भिन्नताएं नहीं होंगी, जाति पाति का विवाद नहीं होगा और मन इधर उधर नहीं भटकेगा, इंद्रियां इधर उधर नहीं भटकेंगी, सबका एक ही दिशा में कार्य होगा। तो तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही दे। उसी का नाम वास्तव में संग शक्ति है। एक विचार के होना, एक ही दिशा में कार्य करना, एक ही सत्स्वरूप पहचान करके कार्य करना। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है मायानंद कहें। वास्तव में आज का वर्तमान समय जो है वो परमात्मा के संबंध में, धर्म के संबंध में, स्वकर्म के संबंध में अलग अलग विचार करके मानवीय विषमता का निर्माण हो गया है। वो भिन्न भिन्न जो बातें हैं जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है, अपने मन के अनुसार मनमानी वृत्ति से जो भिन्न भिन्न हो गए हैं, पृथकताएं हो गई है आपस में,
सो सब है मायानंद कहे भ्रम माया। वो भ्रम रूपी माया का परिणाम है, इसमें नहीं फंसना है। सबको एक ही विचार करके एक ही दिशा में, जो अनुभव के हिसाब से, प्रत्यक्ष दर्शन के हिसाब से हम सबको चलना है। ये संदेश है, अनुभव का संदेश है, उसे भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रस्तुत किया है। अब मैं जो वास्तव में जो हम कार्य करना चाहते हैं एक होकर के, वो कहने से नहीं होगा, अनुभव प्राप्त करने से होगा। वह अनुभव सर्वांग योग है, दिव्य दृष्टि का है, परमात्म दर्शन का है। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने जो कहा है कि मेरे भक्तों ने ये जो गाया आनंद, जिसे दिखाने आया मायानंद, भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने जो सारे संसार के धर्म ग्रंथों में वैदिक सिद्धांत है, उसको भी पढ़ करके नहीं जान सकते प्रत्यक्ष अनुभव के बिना। अवतार जो भी अवतार आते हैं, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षियों विदुषा काले ने माता योग नष्ट परंतु, तो प्रत्यक्ष दर्शन की जो योग युक्ति लोग भूल जाते हैं, उसी को अवतार प्रकट करते हैं। तो प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के रूप में भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने जो सर्वांग योग प्रकट किया है, ये मैं प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने अधिष्ठान रख करके प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि से तत्व दर्शन कराया है। अवतारों की परंपरा के अनुसार, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मद भक्त्या मां विजानाति यावन्यस्यास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम्। मनुष्याणां शास्त्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धे यत्तां सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो तत्वतः जानना है विश्व रूप को। वास्तव में वर्तमान में परमात्मा और भगवान में अंतर नहीं समझने के कारण महापुरुषों को ही परमात्मा समझ करके भिन्न भिन्न मतपंथ संप्रदाय बन गए हैं। इन मतपंथ संप्रदायों को एकीकरण के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि हमारे समक्ष रखा है। तो वस्तु सामने रख करके, अधिष्ठान सामने रख करके विश्वरूप दर्शन कराया है, जो सबका एक ही परमात्मा है, भिन्न भिन्न नहीं है। यह प्रत्यक्ष योग युक्ति के द्वारा भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने वस्तु सामने रख के किया है। तो ये अधिष्ठान है। परमात्म स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए मानव मात्र के पास 8 साधन है। साधनों में अदला बदली नहीं हो सकती। वास्तव में एक सूत्रता में जोड़ने के लिए भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य ने जो विश्वरूप से हमें साधन प्राप्त हुए हैं, वही प्रस्तुत किया है निजमूल स्वरूप का बोध प्राप्त करके, और उसी में विलय हो जाने के लिए ये प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि है। इसको मैं एक महायज्ञ कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम धीरे धीरे अपने अहम को छोड़ते चले जाते हैं। 8 साधनों में पहला साधन आंख है। आंख के द्वारा रखे हुए अधिष्ठान को देखते हैं तो ये दिखता है। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में दिखना भरा हुआ है। ये दिखना का क्या है? तो अग्नि तत्व का गुण है। आंख अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। रूप भाव से संपूर्ण विश्व में अग्नि तत्व भरा हुआ है। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा ज्ञानेंद्रिय। इस वस्तु को छू करके देखते हैं तो स्पर्श का ज्ञान होता है। ये स्पर्श क्या है? तो स्पर्श वायु तत्व का गुण है। त्वचा वायु तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार स्पर्श भाव से संपूर्ण विश्व में वायु तत्व ही सर्वत्र है। तीसरा साधन हमारे पास कान ज्ञानेंद्रिय है। इस वस्तु को ठोक बजा करके देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। शब्द जो है वो आकाश तत्व का गुण है। कान आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में शब्द भाव से हमने आकाश तत्व का ही दर्शन किया।
चौथा साधन हमारे पास जिह्वा है। जिह्वा के द्वारा इस वस्तु को चख करके देखते हैं तो स्वाद की अनुभूति होती है। स्वाद जल तत्व का गुण है। संपूर्ण विश्व में जो भी स्वाद की अनुभूति होती है ये जल तत्व का गुण है। जिह्वा जल तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, इस प्रकार तीनों मिलकर एक ही है। संपूर्ण विश्व में हमने स्वाद भाव से जल तत्व का ही दर्शन किया। चौथी ज्ञान पांचवी ज्ञान हमारे पास नासिका, इस वस्तु को सूंघ करके देखते हैं तो गंध की अनुभूति होती है। गंध पृथ्वी तत्व का गुण, नासिका पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार गंध भाव से हमने संपूर्ण विश्व में पृथ्वी तत्व का दर्शन किया। यहां तक आते आते जो पांच हमने इस वस्तु में देखे, पांच मिलकर एक है और एक में ही पांच है, इसको पृथक पृथक नहीं करते। तो जो अनंत स्वरूप दिख रहा था संपूर्ण विश्व में, वो पांच भावों में दिखने लगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी तत्व का ही दर्शन संपूर्ण विश्व में हुआ। अब पांचवा साधन, छठवां साधन हमारे पास मन है। मन के द्वारा पुनः इसी वस्तु को देखते हैं तो मन त्रिविध स्वरूप में देखता है, अच्छा बुरा और अच्छा बुरा मिश्रित। मन के द्वारा हम त्रिविध अनुभूति प्राप्त करते हैं। रखे हुए अधिष्ठान में पहले प्रयोग करके देखेंगे, फिर संपूर्ण विश्व में देखेंगे। क्योंकि ये शक्कर है, बतासा है, इसलिए इसको घी के साथ मिला करके खाते हैं। खाते वक्त अच्छा लगता है, परिणाम में भी अच्छा लगता है। सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से मन को प्रसन्नता की अनुभूति हो, शुद्ध मन को मन प्रसन्नता की अनुभूति हो, उसको हम सत्व गुण कहते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में हर वस्तु से व्यवहार करके प्रयोग भिन्नता से देख सकते हैं तो सब में सत्व गुण आना भरा हुआ है। दूसरा प्रयोग इसी वस्तु के साथ करते हैं, इसको जल के साथ पीते हैं तो पीते वक्त अच्छा लगता है, परिणाम में खराब अनुभूति होती है, सर्दी खांसी जुकाम गले में दर्द हो जाता है। तो ये सूत्र है, अच्छा बुरा मिश्रित अवस्था का नाम रजोगुण। तो जैसे इस वस्तु में रजोगुण है, उसी प्रकार प्रयोग भिन्नता से संपूर्ण विश्व में हम प्रयोग करके देख सकते हैं। हर वस्तु में भी अच्छा बुरा मिश्रित अनुभूति, रजोगुण की अनुभूति आती है। तीसरा प्रयोग, इस वस्तु को ऐसी खा के देखते हैं तो सूखी वस्तु है, कड़ी वस्तु है, और शक्कर जो है ये हमारे शरीर के अंदर जा करके खाते हैं तो पानी को सोख लेता है। ये खाते वक्त भी तकलीफ, परिणाम में भी तकलीफ। अर्थात जिस वस्तु के प्रयोग से शुरू से आखिर तक दुख की अनुभूति हो, उसको तमोगुण कहते हैं। तो संपूर्ण विश्व में भी इसी प्रकार हर वस्तु से व्यवहार करके देखें तो तमोगुण आना भी भरा हो। ये त्रिविध अनुभूति संपूर्ण विश्व में भरा है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये खाद्य पदार्थ में प्रत्यक्ष दिखता है। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कप्पात बने, पित्त वेग से कूदने लगे। इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है। तो हर वस्तु में जो त्रिगुण है हमारे हमको कप्पात पित्त के रूप में खाद्य वस्तु में वही स्थूल होकर के फिर उसी की स्थूलता मन बुद्धि अहंकार के रूप में प्रत्यक्ष दिखता है। तो यहां तक आते आते हमने 8 भाव देखे रखे हुए अधिष्ठान में। 5 तत्व 3 गुण, ये 5 तत्व 3 गुण की समुच्चय अवस्था का नाम ही सगुण है, साकार है, क्षेत्र है, अपरा है, माया है, प्रकृति है। यद्यपि नाम में कुछ कुछ भिन्नता है, बदलते हुए के कारण इसको क्षर नाम है। ये 8 भाव में ही परिवर्तन होता है, गुणों से युक्त होने के नाम से इसका सगुण नाम है। और यही विस्तारित होने से क्षेत्र नाम है, इसका विराट नाम है। इसी का नाम अष्टधा प्रकृति है, इसी का नाम माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जाना भाई। इसी का नाम अष्टभुजी दुर्गा देवी है। दुर्गा सप्तशती में रसे रूपे जगंधे शक्ति स्पर्शे योगिनी सप्तम नारायण सदा। इस प्रकार इस 8 भावों का ही नाम है जो प्रत्यक्ष दिखता है, जो धर्म ग्रंथों में महापुरुषों के द्वारा जो ग्रथित किया गया है, वो प्रयोग में प्रत्यक्ष देखने के बाद सभी धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, यह दिखने लगता है।
पहले हम धर्म ग्रंथ पढ़ते थे बहुत, लेकिन ये बात समझ से बाहर था सब। प्रयोग प्रत्यक्ष देखने के पश्चात सब समझ में आने लगा। अब सातवीं साधन हमारे पास बुद्धि है। सर्वप्रथम जो हमने 5 तत्व 3 गुण की समुच्चय अवस्था का नाम देखे, बदलता हुआ स्वरूप, इसमें एक भ्रम होता है जड़ चेतन का। तो गुणों की प्रसुप्त अवस्था का नाम जड़ है और गुणों की क्रियाशील अवस्था का नाम चेतन है। ये जड़ चेतन का भेद भी यहाँ समाप्त हो जाता है। अब आगे सातवीं साधन बुद्धि के द्वारा इसी वस्तु को पुनः देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो संपूर्ण विश्व बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परंतु बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं कितनों भी परिवर्तन हो, विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति सपश्यति, अनेक परिवर्तन के बाद अस्तित्व हमेशा रहता ही है, जिसको आत्मा कहते हैं, अक्षर कहते हैं, निर्गुण निराकार नाम है उसका। अनेक परिवर्तन के बाद अस्तित्व रहता ही है, जिसको अस्थि भाति प्रिय कहते हैं। है उसी का ही सब विस्तार है और प्रिय रूप से सब ग्रहण हो रहा है। तो बुद्धि के द्वारा हम देखते हैं तो सब विनाश रहित अस्तित्व के रूप में प्रत्यक्ष बोध होता है। यहां तक आते आते हम द्विविध भाव, हमको यह अनुभूति हुआ, एक सगुण साकार के रूप में, एक अस्थि भाति प्रिय रूप निर्गुण निराकार के रूप। इन्हीं दो भावों में सारा संसार बटा हुआ है, सगुण साकार और निर्गुण निराकार में। जब तक तत्वदर्शी सदगुरु नहीं आते तब तक ये भेद समाप्त नहीं होता। सदगुरु आके ये बतला देते हैं कि सगुण साकार कहाँ देखे, तो इसी में देखे, माने इसी विश्व रूप में देखे। निर्गुण निराकार भी इसी विश्व रूप में देखे। तो दोनों दो कहाँ हैं, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। एक ही वस्तु के दो भाव है। परिवर्तन स्वरूप को हम क्षर कहते हैं, परिवर्तन होते हुए जो अस्तित्व रूप में रहता है उसको अक्षर कहते हैं। तो वस्तु तो एक ही है, पर वस्तु वस्तु कहने से काम नहीं चलेगा, इसका नाम दे देते हैं मोरे मत बड़े नाम दो, ये जो युग निज बस निज बूते। ये मैं अंतिम जिसको जीव जानिया साधन सूक्ष्म अहंकार कहते हैं, उसके द्वारा मैंने जाना सदगुरु के माध्यम से। और कहत स्वराज्यानंद जिन आपा खोया तिन सदगुरु पद पाया, दूसरा सच्चा है। तो यहाँ तक आते आते आंख का अहंकार समाप्त हो गया, पंच ज्ञानेंद्रियों का अहंकार समाप्त हो गया, क्योंकि उसी से ही प्राप्त हुआ है। मन बुद्धि सारी चीज उसी में लय हो गए। अंत में अहंकार भी लय हो जाता है, विश्वरूप ही रह जाता है। और यही विश्वरूप है, परंतु सेवक से भी भाव बिन भवन तरी और गारी पश्चात बीज भक्ति का आनंद पढ़ने लगे, कर्म रूप से देखिए विश्व में सदैव। तो विश्वरूप को जानना क्यों आवश्यक है और जान करके इससे लाभ क्या है, ये दोनों चीज को जानना बहुत जरूरी है। विश्वरूप को जानने से पहले जो हमारा व्यवहार होता था इस संपूर्ण विश्व से, तो परमात्मा को कल्पना मान करके कहीं इधर उधर जो हम मानते थे, विश्वरूप परमात्मा को जानने के पश्चात ये समझ में आ गया है कि जिस स्वरूप के साथ हम व्यवहार करते हैं यही तो परमात्मा है। तो ऐसा जानने के बाद जो हम छल कपट पाखंड करते थे, जो हम स्वार्थ वृत्ति से संपूर्ण विश्व के साथ व्यवहार करते थे, अब हमको प्रत्यक्ष दिख गया है कि यही विश्व रूप है। तो हमारा समस्त अहंकार दूर हो करके उसी में लय को प्राप्त होता है। तभी वास्तव में जब अपना ही स्वरूप दिख गया, सब निज प्रभुमय देखें जगत कासन करें विरोध के रूप में, तो सारा अहम समाप्त हो जाता है। जैसा कि अन्य महापुरुषों के संबंध में कहा गया है कि हनुमान जी जब इस बात को जाने तो उन्होंने स्वीकार किया कि कहूं परम मैं कवन कुलीना, कपि चंचल सभी विधिहीना, प्रात नाम जो ले हमारा तादिन ताई न मिले हारा, असमय अधम सखासु मोहू पर रघुवीर। जो अपने आप को अधम के रूप में बोल रहा है कि मैं कितना अधम का कार्य कर रहा था, जब विश्वरूप को जाना तो समर्पित हो गया। उसी प्रकार वाल्मीकि के संबंध में हम देखते हैं कि इसी विश्वरूप के साथ जो मारने का काटने का व्यवहार कर रहा था, समर्पित होकर के विश्वरूप की सेवा में लग गया। निश्चित रूप से यह परिणाम हमको भी अपने आप में दिखता है कि हमारा सारी इंद्रियों का, मन का नियंत्रण धीरे धीरे हो रहा है। पूर्ण नियंत्रण हो गया हम नहीं कह सकते, लेकिन
निश्चित रूप से उस दिशा में वो मार्ग हमको मिल गया, राजमार्ग मिल गया। अब सारा चीज धीरे धीरे, सारा अहम समाप्त हो रहा है, स्वार्थ वृत्ति लय हो रही है, और विश्व रूप को जान करके जो प्रत्यक्ष सच्चित आनंद स्वरूप विश्व रूप है वो दिखने लगा। यही सत्य है, और इसी में लय होकर के आनंद रूप विश्व रूप है। आनंद खेलता है, आनंद खिल रहा है, आनंद जग पसारा, आनंद विश्व सारा के रूप में हम जान गए। और इस प्रकार प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण की विधि जो भगवान श्री महानंद जी चैतन्य ने प्रस्तुत किया है, मुझे जो अनुभव आया सदगुरु कृपा से वह मैंने प्रस्तुत किया। सदगुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। नर्मदे हर। अब हम परम पूज्य सदगुरु स्वरूप सदगुरु स्थान आदरणीय सर से निवेदन करते हैं कि हमें पद्य सहित उपदेश पर एक दिशा निर्देश प्रदान करें। सर, आपका माइक म्यूट है और वीडियो भी बंद है। अब शुरू हो गया? हाँ, वीडियो भी बंद है, जो एक चौकोर दिख रहा है। नहीं, वीडियो इधर दिख रहा है, हमको दिख रहा है, वीडियो दिख रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ दिख रहा है। ठीक है ठीक है। शुरू है। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थाई, कृपा दृष्टि वही मिली। सदगुरु स्वरूप सर्वात्म रूप सज्जन, अभी हमारे ज्येष्ठ उपदेशक पीताम्बर सिंह जी भगवान का ये श्रुतियों का वैदिक संदेश पद जो है वो ठीक तरह से समझाया, और उपदेश भी उन्होंने 15 मिनट में पूर्ण रखा। उनके लिए धन्यवाद। अभी श्रुतियों का वैदिक संदेश नारायण भगवान श्री महानंद चैतन्य जी का दिव्य चक्षु का आविष्कार कर उस अनुभव को प्रयोग सिद्ध रीति से सर्वांग योग में मुमुक्षुओं के लिए प्रकट किया। तो भगवान ने हमें अनुभव दिया, श्रुतियों का ज्ञान नहीं दिया। उसके परे का जो अपरोक्ष ज्ञान, जिसको विज्ञान कहते हैं, वही त्रिकाला बाधित अनुभव सर्वांग योग में भगवान ने रखा। और इस पद में उन्होंने दिशा दर्शन स्वयं की है कि मैंने दिया हुआ जो अनुभव है, जिन्होंने अंतःकरण में धारण करने का दृढ़ निश्चय किया है, वे अनुभव युक्त स्वानुभवी लोग, विज्ञानी जिनको कहते हैं, उनके आचार विचार कैसे रहना चाहिए, व्यवहार और आचरण कैसे रहना चाहिए, इसका दिग्दर्शन है। इसमें भी भगवान ने अधिष्ठान रखते हुए ही दिग्दर्शन किया। यह अनुभव का सत्य सारे श्रुति में पाया। श्रुतियों का मंथन करके अनुभव का सार सर्वांग योग में उन्होंने रखा। सो मनुज मात्र के सुख के हेतु बताए। तुम एक करो सो विचार, एक शब्द बारंबार आ रहा है। तुम एक करो सो विचार, एक ही बोलो। तो हमारे पास जो जानने के साधन है, उनमें विचार करने वाला साधन जो है वो मन है। मन के साथ इंद्रिया भी आती है। इंद्रिय मन से हमने सदगुरु भगवान ने जो दिखाया वह परमात्मा, विश्वरूप परमात्मा का स्वरूप जाना। अब जानने के बाद बुद्धि का अगर निश्चय हो गया तो हमें परमात्मा का स्वरूप ही दिखेगा, और मैं इससे अलग नहीं हूं, क्योंकि पांचों ज्ञान इंद्रियों से
और मन से भी मैंने देखा कि एक ही अखंड अस्थि सत्ता, तो आचरण का भाव आ जाएगा, विचार एक ही हो जाएगा कि ये परमात्मा का स्वरूप है स्वरूप मम महत ब्रह्म। यह व्यष्टि भाव नहीं देखे, हमारा व्यष्टि भाव 75% तो कम हो जाएगा, और ये होने के बाद ही फिर हम एक ही बोलेंगे, क्योंकि इसी स्वरूप में अस्थि भाति प्रिय रूप एक रूप मिठास भरी है, एक रस है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको केवल जानना तो है ही बुद्धि के साधन से, बुद्धिग्राही है तो, लेकिन बुद्धि ने ग्रहण किया हुआ जो सदरूप है, रसरूप है, वह अहंकार ने स्वीकृत करना चाहिए। तो क्या होगा, सर्वत्र आत्म रूप ही दिखेगा। अब व्यष्टि भाव और क्षीण हो जाता है ना, मैं तू का भाव जो है वो इस अधिष्ठान में नहीं दिखता, रस रूप में, मिठास में। तो इसीलिए भगवान ने अन्य पद में भी कहा है कि सत ही लेना सत ही देना। तो ये सत्य जो है त्रिकाला बाधित न बदलने वाला अस्थि भाति प्रियत्व रूप, इसको ग्रहण करो, बुद्धि से जानो, ग्रहण करो और धारण करो, बस। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि, ये अगर होगा तो दिखना चाहिए। तो ये अनुभव का रूपांतर हम बदलाते तो है, लेकिन वो स्वानुभव यानी मुझ में स्थित हो जाना चाहिए, तो ये अनुभव आएगा। तब हम एक ही बोलेंगे, एक ही बोलो, निश्चय युक्त करो को मन, निश्चय युक्त करो। अब ये स्वयं देखने गया कि वस्तु क्षर है या अक्षर है, तो सद्गुरु ने हमारी शंका दूर कर दी कि मैं यहाँ बुद्धि जानकर स्थित हो गई, लेकिन अब जो अहम है, वस्तु का निश्चय करने का काम जो है बुद्धि निश्चय करती है, लेकिन उसके साथ अहंकार भी, उसको अहंकार ने वो बुद्धि का निर्णय स्वीकारना चाहिए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि पुरुषोत्तम का निश्चय जो है वो चित्त से होगा। तो ये देखिए, मन बुद्धि अहम, ये तीनों जो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रिय है उनकी एक रूपता निश्चय में यानी चित्त में है, चित्त में। तो पुरुषोत्तम का निश्चय चित्त से होता है, इसलिए निश्चय युक्त मन को करो ज्ञान सह डोलो। तो निश्चय युक्त मन कब होगा? चित्त को भी मन का ही स्वरूप है, लेकिन ये मन का स्वरूप जो है वो सूक्ष्म रूप है क्षरावस्था में। बुद्धि की अवस्था में मन का स्वरूप कारण रूप है, इसलिए मन का विलय, मन का लय जो है वो आत्म तत्व में ही होगा। और जब मन और बुद्धि का निश्चय अहंकार स्वीकार के क्या हो जाएगा कि जाना तो किसने जाना भाई, किसके प्रकाश से जाना? वो सद्गुरु ही बतला रहे हैं, तो उसी की कृपा से जाना। तो ये महिमा सद्गुरु की ये निज बोधार्थ है कही कि हम ढूंढने में समय गवा रहे थे, तो ये निश्चय हो गया। निश्चय युक्त मन को करो, अब ज्ञान सह डोलो, यानी ज्ञान क्या रहेगा? ज्ञान विज्ञान सहित ही रहेगा, यानी इसमें मत भिन्नता तो नहीं रहेगी, लेकिन किसी समय वाद भी उपस्थित हुआ तो ज्ञान सह डोलो। तो सद्गुरु भगवान का अधिष्ठान जो है
वो अधिष्ठान और उन्होंने लिखे हुए ग्रंथ, उसका विचार करके ही निर्णय करना होगा। वहां व्यष्टि भाव नहीं आना चाहिए कि नहीं नहीं उन्होंने तो ऐसा कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए कभी कभी ये दृश्य दिखता है, लेकिन ये हम में से हमारे जो विकार है वो हमें दूर करने की आवश्यकता है। निश्चय तो मन को करो ज्ञान सहडोल, जैसे कार्य किए पुरखों ने। तो हमारे पुरखा जो है वो नारायण भगवान है, आद्य नारायण, और उनसे अनुभव लेके जो शार्कराक्ष मुनि मंडली इसका प्रचार कर रही थी, वो हमारे वास्तविक दिव्य चक्षु की दृष्टि से हमारे पूर्वज। निश्चय तस अब भी सब मिल करो, मिले सुख छाया। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहरा। यहाँ एक शब्द फिर आया, एक दृष्टि, यानी आत्मदृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा ही सच है। एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिल कर एक स्थान। प्रार्थना क्या होगी कि सर्वत्र प्रियत्व ही दिखेगा। तो प्रार्थना यही रहेगी कि सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और पीताम्बर सिंह ने भी अच्छा उल्लेख किया कि हमारा जो द्वैत भाव से होने वाला छल कपट दंभ पाखंड है वो नहीं देखेगा। तो सब मिल एक दृष्टि ठहरा, सत विचारों में भी एक दृष्टि ठहरा है। यही प्रार्थना रहेगी हमारी। सर्वत्र सुखिनः सन्तु, मन के विचार में सब में एक ही लाया, ऐसा करो ज्ञान भी एक सब में आया। अतः मन का विचार जो है वो परमात्मा स्वरूप का विचार, तो स्वरूप में भी हम सब एक ही है, अलग हो ही नहीं सकते। तो इसमें चार भले ही हमें दिखते हो, लेकिन स्वरूप एक ही है। तो इसमें चार वर्ण वगैरह ये जो सुन के और पढ़ के हमारे दृढ़ हो गए, ये भी छूट जाएगी। समान है, तीनों गुण भी साम्य अवस्था में समान है, इसलिए चारों वर्णों को मुक्ति मिलती है। तो भगवान एक सब में आया। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का। कौन सा साहित्य करे भाई? तो साधन है, तो साधन के साथ साहित्य भी दिया है प्रकृति ने। वो है कि हमारी काया है, मन है, तो काया वाचा मन से इसका तप करना बहुत आवश्यक है। तो ये अनुभव का स्वानुभव में रूपांतर करने के लिए यहाँ भगवान सोचा रहे हैं कि साहित्य कर एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतर का। तो कायिक तप क्या है? ये विज्ञान प्राप्त होने के बाद स्वकर्माचरण फलेच्छा रहित वृत्ति से होना, यानी फलेच्छा रहित अनन्य भक्ति विश्व सेवा होना, यही शारीरिक तप है। वाचिक तप भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें भी कला है वाचिक तप में। और मानसिक तप भगवद गीता में भी कहता है। तो ये काया वाचा मन से साहित्य एक ही करो करना प्रभु पूजन। तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नरतन का। अभिप्राय यही है हमारा सबका कि स्वरूप यही है, सब निज रूप वही है, अपना रूप पुरुषोत्तम भाव से, यही हमारा अभिप्राय रहना चाहिए सबका। तुम करो सो अंतःकरण एक बतलाया,
अब जाना हमने इंद्रिय के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जाना, चित्त के द्वारा निश्चय भी किया, लेकिन ये सब जो व्यवहार है, ये लीला सब अंतःकरण में हो रही, और ये अंतःकरण विश्व रूप का अंतःकरण यही साम्यावस्था है, और हम अंश रूप में यहाँ अंतःकरण। तो इसलिए करो सो अंतःकरण एक बतलाया। तो ये जानते जानते ये हमारा अंश रूप जो है वो अंतःकरण विश्व वस्तु में लय हो जाना चाहिए। फिर क्या रहेगा? परमात्मा ही रहेगा। सो अंतःकरण एक बतलाया, मन सब का करना एक, न देखे काया। तो यहाँ मन फिर आया। मन का अर्थ यही है कि फिर ये तो परमात्मा का स्वरूप है केवल, ये तो अक्षर है, ये तो अक्षर है, ये भाषा बदल जाएगी। एक ही बोलो, सर्व परमात्मा है। विज्ञानी जो है वही कहेंगे परमात्मा सर्वरूप है। तो ये मन सब का करना एक न देखे काया। काया मत देखे यानी वो कौन से वर्ण का है ये भी मत देखिए, उसके अंतःकरण का भाव देखिए, उसके सेवा का भाव क्या है, वो महत्वपूर्ण है। इस प्रकार ही सत्व विचार सब मिलते हुए तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही। तो संग शक्ति बढ़नी चाहिए इस तरह। तो ये जो भगवान ने यहाँ स्पष्ट किया है कि अनुभव जो है वो तो शाश्वत है, त्रिकालाबाधित है और अपराजय अनुभव है, लेकिन उस अनुभव का स्वानुभव में रूपांतर करके करने का पुरुषार्थ हम सबको करना है। और यही पुरुषार्थ कैसे करना, ये सब इस पद में। यहाँ पे मैं रुकता हूँ और चर्चा के लिए प्रश्नोत्तर चर्चा हो सकती है। नर्मदे हर्षा जी। नर्मदे हर जी। मेरा प्रश्न आदरणीय पीताम्बर जी से है कि उन्होंने जो जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग, ये तो जो दूसरे अध्याय में सर्वांग के चैतन्य आया है, किस परिप्रेक्ष्य में आया, एक प्रश्न। फिर आपने कहा कि गुणों की प्रसुप्त अवस्था का नाम जड़ है और उसके हलन चलन को चैतन्य कहते हैं। तो वो हलन चलन आपने जो चैतन्य कहा वो आत्मा के संबंध में कहा या गुणों की चेतना के संबंध में कहा? कृपा करके थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। जड़ चेतन की 5वें अध्याय में छूटती है जड़ चेतन की, और जड़ चैतन्य की ग्रंथि जो है, जड़ चैतन्य की ग्रंथि 7वें अध्याय में छूटती है। तो जड़ चेतन की ग्रंथि छूटती है 5वें अध्याय में। गुणों की प्रसुप्त अवस्था का नाम जड़ है और गुणों की क्रियाशील अवस्था का नाम चेतन है, चैतन्य नहीं है। मेरा समझ है, सर जी बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चैतन्य अक्षर आत्मा है, हस्ते बाते प्रयत्न रूप। तो अक्षर को समझाते वक्त उस स्पष्टता से दोहराना चाहिए उसको। तो फिर ऐसा प्रश्न नहीं उठेगा। पीताम्बर जी ठीक है। हाँ, जैसे जड़ चेतन की ग्रंथि छुड़ाते हो तो जड़ चैतन्य की भी ग्रंथि वहां पर छुड़ाना चाहिए। हाँ जी जी जी। लेकिन क्या है, अवधी भाषा में चेतन ही कहते हैं उसको। संतों के वाङ्मय में चेतन मिलेगा, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है चैतन्य। जी
और वास्तविक विज्ञान की दृष्टि से चैतन्य का अर्थ क्या होता है? ये स्वरूप जो है उसी का माया है, उसकी लीला है। स्वरूप वही ईश्वर रूप से ओतप्रोत है। नारायण भगवान मायानंद चैतन्य विश्वरूप परमात्मा ही ओतप्रोत है। तो ये माया हो गई। ईश्वर का उसके रूप का दर्शन हो गया तो आनंद हो गया सब। क्षर और जगत दिखने ही नहीं लगा, अलग अखंड आनंद दिखने लगा। इसको धारण करने वाला चैतन्य यानी सद्गुरु भगवान मायानंद चैतन्य, जो अक्षर का भी प्रकाशक है, इसलिए चैतन्य। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद सर। क्योंकि वो थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हुआ था उनके द्वारा, शायद मुझे, मेरी ऐसी समझ थी। ठीक है, उपदेशक ने ये ध्यान में रखना चाहिए। जड़ चेतन न कहते हुए स्थूल सूक्ष्म भी कह सकते हैं। स्थूल प्रकृति सूक्ष्म साम्य अवस्था है, व्यक्त अव्यक्त भी कहते हैं। सर इसमें जैसे ये लेकिन चेतन और चैतन्य इनका स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। और दूसरे अध्याय में भगवान ने चेतन नहीं लिखा शब्द, जड़ चैतन्य की ग्रंथि, ध्यान में रखिए। मराठी में भी जड़ चैतन्याची ग्रंथि सुटणे आला, हिंदी में भी जड़ चैतन्य की ग्रंथि छूटने का सुमार। तो ये सिद्धांत दृष्टि जो शब्द थोड़े क्या कहते हैं कि अस्पष्ट से रहते हैं, तो उपदेशक को इस तरह जब हम सत्संग में बैठते हैं तो जागृति देना आवश्यक है। जी जी, बहुत सही है, धन्यवाद सर। इसमें जो है पद के जो है तीसरे नंबर का अंतरा जो है, जिससे साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, ये न सैद्धांतिक ही बोले, ऐसा भी अभिप्राय है क्या इसका? फिर बोलने का ये अभिप्राय कैसे रहेगा? जी, बोलना है, लिखना भी है, तो बोलने के पहले चिंतन करना पड़ेगा ना। चिंतन मनन के बाद ही बोलना होगा, और जब चिंतन पूर्ण हो जाएगा तब अनुभव में प्रकट होगा वो। लेकिन सर्वांग योग में सर इसमें 2-3 जगह विरोधाभास है काफी। ऐसा है विरोधाभास? और सर्वांग योग में नहीं है, मतलब उपदेशक उसको बोलते हैं तो विरोधाभास लगता है नए के लिए। जैसे ज्ञानियों को भासती है, हस्ती भांति प्रिय का जो है वो गुणों में ही ग्रंथि छुड़ा देते हैं। जब गुण ही व्यय होने वाले हैं, घटने बढ़ने वाले, तो अवयव तत्व वहां कहाँ से आ सकता है? ये 2-3 पॉइंट पे एक रूपता नहीं है इसमें सर। तो एक रूपता होनी चाहिए। आपकी जिम्मेदारी है, कहीं नहीं दिखे तो उसको दुरुस्त कर देना, प्रेम से दुरुस्त कर देना जी। कि भाई सर्वांग योग के पहले अध्याय में जो ज्ञानी बैठा है वो परमोच्च परोक्ष ज्ञानी है। तो 6वें अध्याय में जो ज्ञानी का उल्लेख किया है भगवान ने, वो परोक्ष ज्ञानी कैसे हो सकता है? जिसको अक्षर आत्मा को बोध हो गया और
और स्पष्ट शब्दों में कि जिसे अक्षरानुभव हो गया उसी को दिखेगा कि यही मेरा स्वरूप है। ज्ञानियों को भासती है, यानी वो काल्पनिक भास नहीं है। वेदांती जो भास कहते हैं वो भास नहीं है। तो चैतन्य भास ये संस्कृत शब्द है। भास मीन्स टू शाइन, प्रकाश। स्वयं वो वस्तु है, स्वयं प्रकाश है, तो उसका प्रकाश पसरेगा ही। वस्तु का स्फुरण है वो मिथ्या कैसे हो सकेगा? यानी यहाँ यथार्थभास लक्ष्य लेना है। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। केदार जी आप प्रश्न पूछ लीजिए। नर्मदे। हाँ, दूसरे कोई प्रश्न जी। हाँ नर्मदे। तो गुणों का जब हम गुणों का जब अनुभव बताते हैं तो कैसे कि उधर 3-4 पद्धति है। एक उपयोगिता परिणाम से बताते हैं, आज आदरणीय पीताम्बर जी ने मन की प्रसन्नता से बताया, एक योग वियोग से भी बताया जा सकता है। तो ये सब बराबर है, मगर उत्तम कौन सा इसमें से? इसमें से उत्तम जो है वो अस्थि भाति प्रियत्व रूप आत्म योग बुद्धि योग भगवान समझा रहे हैं। तो बुद्धि का प्रियत्व दिखलाने की आवश्यकता है, गुणों का नहीं। हाँ, गुणों का नहीं और पदार्थों का नहीं, क्योंकि उस प्रियत्व में पदार्थ दृष्टि और गुणों की दृष्टि लय हो गई है अक्षरात्मा में, और वह बुद्धिग्राही है। जी नर्मदे। नर्मदे। मीठा से एक रस है ना। बहुत अच्छा प्रश्न जी, हाँ, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, सबके लिए उपयुक्त है। अभी समय है, जिन्हें हमारे जो जुड़े हुए साथी अगर कुछ प्रश्न और आ रहे हैं तो अभी समय, तो उनका सम्यक समाधान हो सकता है। राम सिंह जी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि सर्वांग योग का एक एक शब्द नारायण का शब्द है, और उस शब्द का शब्द लक्ष्य भाव, और सिद्धांत की दृष्टि से अगर कहा जाए तो दृश्य शब्द जो है वह उसका स्थूल भाव है सिर्फ। तो स्थूल भाव से हमें सूक्ष्म भाव में प्रवेश करते हुए कारण भाव में जाकर अंतिम वस्तु में स्थिर होना है। ये प्रयोग प्रक्रिया जो सर्वांग योग की है, हाँ, और आखिरी का जो है कि पुरुषोत्तम और तीनों की कल्पना, यानी जानना भाग जाता है, यानी वेदों का सार भी मिला, यानी ज्ञान समाप्त हो गया वहां पे। अब प्रेम भक्ति ही शुरू होगी। अब प्रत्यक्ष परमात्मा ही सदगुरु भगवान ने सामने दिखा दिया, उसकी पहचान करा दिया। तो पहचान होने के बाद जानना क्या शेष रहा? पिता की पहचान हो गई, परम पिता परमात्मा की पहचान सदगुरु भगवान ने करा दी। अब जानना क्या शेष रहा? अब तो दर्शन ही है। हाँ, सदैव अब दर्शन ही है अखंड। और प्रेम भक्ति सेवा से ही व्यक्त होगा वो दर्शन।
एखादा प्रश्न हो सकता है। आप पूछ लीजिए उदयराज जी। स्वामी जी नरम देहत। हाँ जी बोलिए। स्वामी जी नरम देहत। नर्मदेहर जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं सरदार पटेल नरसिंहपुर गोटे गांव से। हाँ हाँ सरदार पटेल जी बोलिए। सर्वांग रूप में स्वामी जी हुआ मत रूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं, इस पर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। तो ये कब आती है? लाइन 8वें अध्याय में आती है। यानी परिपूर्ण ज्ञान होने के बाद पश्चात, परिपूर्ण ज्ञान जब तक नहीं होगा, जिसे हम वस्तु दर्शन कहते हैं, उसका स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण चारों भावों का परिपूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक निश्चय नहीं होगा। तो वस्तु निश्चय, पुरुषोत्तम का निश्चय होने के बाद वस्तु निश्चय भी है। तो एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना की। अब वेदों ने समझाने के लिए वही कल्पना, ये सब ज्ञान का विस्तार हो गया श्रुति स्मृति शास्त्रों में, वो समाप्त हो गया। इसलिए ये पश्चात शब्द है। पश्चात बीज भक्ति का अनन्य बढ़ने लगे, अकर्म रूप से दिखे विश्व में कुछ सदैव। तो यही देखना है ना हमें कि ज्ञान हो गया तो हम अकर्म रूप से कर रहे हैं। अकर्म रूप से यानी मेरे प्रकृति में, विश्व प्रकृति की क्या शक्ति कार्य कर रही है। अभी केवल ध्यान में आ गया, हमने रट लिया और वही आयुष्य भर बदला रहे लोगों को, ये स्वकर्म कैसे हो जाएगा? ये सेवा भी नहीं हो सकती, क्योंकि अभी प्रत्यक्ष पिता की पहचान होने के बाद उसका वर्णन करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसकी क्या स्थिति है ज्ञान विज्ञान की, उसके आचरण द्वारा, उसके व्यवहार द्वारा ही ध्यान में आएगी। संपूर्ण वृत्तियों का एक ही लय स्थान ये, यानी ऐसे हम पराभक्ति में लग गए, पुरुषार्थ करने लगे, तो संपूर्ण वृत्तियों का है, यानी मन बुद्धि अहं, इनकी सब वृत्तियां जो है त्रिपुटी लय हो गई वस्तु में, तो सर्व वृत्तियों का लय, संपूर्ण वृत्तियों का है एक ही लय स्थान, ये परमात्मा ही है। इसी में स्थित होने से रस एक अकंप हो, रस एक अकंप हो यानी अकंप अक्षर स्थिति है ये। इस दृष्टि में जन्म मृत्यु कहाँ है? सदैव गुआ मधुरूप ही जानो, मधुरूप ही हो गया। तो मधुरूप कैसे होगा? तो मेरा स्वरूप जाना, मेरा अक्षर रूप जाना, मेरा पुरुषोत्तम भाव जाना, और जान के मैं जो त्रिपुट रहित हूँ उसमें स्थित हो गया, तो यही मधुरूप होना है। वह मधुरूप ही जानो जन्म मृत्यु से नहीं। तो बोलना और होना, इसमें कितना अंतर है देखें। तो भगवान कहते हैं कि नारायण ही तो तेरा स्वरूप है।
जन्म मृत्यु उसे नहीं, यानी भावना ही चलेगी। ये भावना भ्रम से मुक्त हो गए। अब उसे मुक्ति की भी भावना नहीं रही। किसने बांध के रखा था उसको? उसने प्रत्यक्ष देखा कि बंधन ही नहीं। मैं ही अपने जीव रूप वासना से बंदिस्त हो गया था। तो ये जन्म मृत्यु का अर्थ ये है। केवल मुक्ति कितनी है तो बतला दिए, सर्वोक्ता समीपता स्वरूपता, इससे नहीं मुक्त होने वाले हम। ये ज्ञान हो गया सिर्फ। तो उसका अनुभव भी आना चाहिए स्वानुभव में। तो भगवान ने जो वेद ग्रंथ लिखे उसमें ज्ञान परिपूर्ण है, इसलिए अपरोक्ष ज्ञान है। लेकिन वो कहते हैं, नर नारायण के प्रस्तावनी में लिखा है कि ये अनुभव जो है इसको स्वानुभव में उतारना है, और यही हमारा मनन चिंतन का पुरुषार्थ यही है। तो फिर संग शक्ति का बल ही ईश्वर दे। तो जन्म मृत्यु उसे नहीं, तो केवल भ्रम है, कल्पना है। वस्तु रूप होने के बाद हाँ, हुआ मधुरूप ही जानो। मधुरूप ही जानो यानी नारायण रूप होना है, परमात्मा नहीं होना है। परमात्मा स्वयं है, वह सर्वरूप है। हुआ मधुरूप ही जानो। भगवान कह रहे हैं कि अब नरत्व में आए हो तो नारायण तक आइए। हम सबका ध्येय लक्ष्य नारायण पद तक प्रवास करना है, सबको ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समय भी हो गया है उदयराज जी। तो हम आभारी हैं सर के, मैडम के, और हमारे जो विभूति स्वरूप जो इस सत्संग में शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से जो भगवान के इन पद्यों का जो सूक्ष्म रहस्य है उद्घाटित हो रहा है, एक निमित्त बन रहा है। तो आज का सत्र हम समाप्त करते हैं, और अगले रविवार हम पुनः एक पद्य के साथ फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम भगवान का जो दिव्य चक्षु का सिद्धांत और हम सूक्ष्मता से मनन करेंगे। सद्गुरु भगवान की जय। नर्मदे रमेश जी। नर्मदे